आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया संत अगाथा का त्योहार मनाती है। हम विशेष रूप से इस महान संत के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास की राह में हमें मजबूती प्रदान करे। हमारी अन्य प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के समक्ष समर्पित करते हैं। आज गुरुवार के दिन हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए, देश के निवासियों के लिए और देश के समस्त नेताओं के लिए और देश की तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। समस्त अन्य प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सम्मुख रखते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कुंवारी शहीद संत अगाथा ने अपने साहस तथा शुद्धता द्वारा सदा तुझे प्रसन्न किया था। वह हमारे लिए तेरी दया की याचना करती रहे। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्या 1 से 4 और 10 से 12 तक। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने उससे अपने पुत्र सुलेमान को यह आदेश दिया, मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। धीरज धरो और अपने को पुरुष प्रमाणित कर दो। तुम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो, उसके बताए हुए मार्ग पर चलो, उसकी विधियों, आदेशों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करो, जैसा कि मूसा की संहिता में लिखा हुआ है। तब तुम अपने सब कार्यों और उद्योगों में सफलता प्राप्त करोगे और मुझे दी गई प्रभु की यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। यदि तुम्हारा पुत्र ईमानदार होकर मेरे सामने सारे हृदय और आत्मा से सन्मार्ग पर चलता रहेगा तो इज़राइल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। दाऊद ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम किया और वह दाऊद नगर में कब्र में रखा गया। दाऊद ने इज़राइल पर 40 बरस तक राज्य किया, हेब्रोन में 7 वर्ष तक और यरूशलेम में 33 बरस तक। सुलेमान अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा और उसका राज्य सुदृढ़ होता गया। प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, तू धन्य है अनादिकाल से और सदा के लिए। तू इज़राइल हमारे पिता का ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, तुझ में ही महिमा, सामर्थ, प्रताप, गौरव तथा प्रभुता स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर जो कुछ है तेरा ही है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, सर्वत्र तेरा ही साम्राज्य है। तू समस्त विश्व का अधिपति है। धन तथा सम्मान तुझसे मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। जय घोष। alleluia। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार में विश्वास करो। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अध्याय 6 संज्ञा 7 से 13 तक। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, ना रोटी ना फेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत अगाथा का त्योहार मनाती है। संत अगाथा विशेष रूप से विदेश में अलग अलग शहरों का पेट्रनस माना जाता है। हालांकि 3री शताब्दी में उनका जन्म और उनकी मृत्यु हुई, उसके बावजूद भी बहुत जगह पर उनके मध्यस्थता के लिए मानी जाती है। 15 साल में अपने आप को एक कुंवारी बनाए रखने का व्रत लेने के कारण क्विंटवानिस के विशेष इच्छा के विरुद्ध उनको शादी करने के लिए इनकार कर देता है। और उस समय डैसियन राजा के द्वारा उस समय सतावट चल रहा था, और क्विंटवानिस जो है डैसियन राजा का गवर्नर होने के कारण उन्हें और भी यातनाएं देते हुए अपनी शादी की प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। लेकिन ये जो लड़की है, 15 साल की महज कुंवारी सी लड़की, उन्होंने सारी बातों को ठुकराकर अपने निर्णय पर अडिग रही और बहुत कठोर यातनाओं को सहकर उनकी मृत्यु हुई। फिर भी उन्होंने जो निर्णय अपने जीवन के लिए ली थी, उससे जरा भी उन्होंने कोई भी बात को नहीं टाली। तभी जाकर 251 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उनके जीते ही बहुत सारे चमत्कार उनके द्वारा किए गए,
ऐसा माना जाता है कि जब उन्हें जलाने के लिए एक प्रकार लोग तैयारी कर रहे थे, वहां पर एक बड़ा सा अर्थक्वेक हुआ और उसके बाद उन्हें उनका निर्णय टालना पड़ा और कारावास में बड़ी यातनाओं के साथ में उनकी मृत्यु हुई, ऐसा कहा जाता है। प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ और दूसरे पाठ में हालांकि सुनने से एकदम से कोई एक दूसरे का पूरक तो हमें नहीं मालूम पड़ता, फिर भी एक बात मैं अवश्य रूप से आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। प्रथम पाठ में हमने सुना कि दाऊद अपने मृत्यु शैया पर है, कुछ ही दिन में, कुछ समय में उनकी मृत्यु होने वाली है। सोलोमन का अभिषेक होता है और राज्याधिकार नए प्रिंस पर दिया जाता है और वह अपना राज्यकाल को आगे बढ़ाने वाला है। दाऊद अपना शासन 40 साल तक बड़े ही एक सम्राट के रूप में जिया और अपना राज्य अधिकार अपने पुत्र सोलोमन को दे देते हैं। वैसे आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को बड़ा प्रशिक्षण देकर, प्रशिक्षण इसलिए क्योंकि प्रभु के साथ रहे उन तमाम समय शिष्यों के लिए एक प्रशिक्षण का समय था, प्रशिक्षण देकर अभी 2-2 करके सबको भेज रहे हैं। जो कार्य के लिए वो बुलाए गए हैं उसी पर वो भेज रहे हैं। दे आर कमीशन्ड, आर सेंड आउट। और जाते समय हम देख रहे हैं कि प्रभु उन्हें अधिकार देता है, यूं ही उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं, उन्हें अधिकार देता है चंगाई प्रदान करने का और शैतानी ताकतों पर अधिकार देते हुए वे अपने शिष्यों को फील्ड में भेज रहे हैं। वही कार्य को उन्हें करना है और प्रशिक्षण के बाद पूरे अधिकार के साथ अपने शिष्यों को प्रभु भेजते हैं। तो इसमें कौन सी बात मैं आप सबों को कहना चाहूंगा? मैं जो बात कहना जो चाह रहा हूं विशेष रूप से सीनियर्स से कहना चाहूंगा। आप रहते ही आपका जो भी आपके जो संपत्ति है उसका बंटवारा करते हुए जाए, क्योंकि अक्सर हम यही देखते हैं कि बच्चों के बीच में जब इसका बंटवारा नहीं होता है या पूर्ण रूप से आप लिखित करके नहीं जाते हैं, उनके बीच में झगड़े का विशेष रूप से एक मुख्य कारण यही होता है। जब चीजें निर्धारित नहीं होता है तो यह विशेष रूप से आपके परिवार में बच्चों के बीच में झगड़े के लिए एक कारण छोड़कर जाते हैं। तो इसलिए मैं विशेष रूप से जिस तरह से दाऊद ने सुलाइमान को अपना पूरा अधिकार देते हुए मृत्युशैया पर पड़े थे, जिस तरह से प्रभु ने अधिकार देकर अपने शिष्यों को भेजे दे, उसी प्रकार मैं आप सबों से आह्वान करना चाहूंगा, विशेष रूप से सीनियर्स से आह्वान करना चाहूंगा, आपके जीते ही, आपके रहते ही आपका जो भी जो संपत्ति है उसका बंटवारा किया जाए, ताकि चीजें क्लियर हो और विशेष रूप से कोई झगड़े का कोई कारण आप छोड़ कर न चला जाए। प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही एक प्रैक्टिकल चीज आज के वचनों से मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, जो बहुत हमारे परिवारों के लिए जरूरी है। हमें लगता है कि हम अजय हैं, हम कभी मरेंगे नहीं, हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी, लेकिन जीवन के बड़ी अनिश्चितताओं में हमारा जीवन होता है और हमारे चले जाने के बाद में हमारे बच्चों के बीच में झगड़ा होने के एक मूल कारण यही होता है। तो इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, आज के दोनों पाठों के आधारित आपके जीते ही, आप समय रहते ही आपके जीवन की संपत्ति का बंटवारा सही रूप से करते हुए जाए। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा के ये दान तेरे इस वेदी पर लाए हैं, इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, गुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सपदी या दृष्टि डाल के अम्बियन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इने के साथ और इने में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के अब साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस पे हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से प्रभु हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। देशवासियों के लिए, देश के समस्त नेताओं के लिए, सब जन की तरक्की के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग नफरत के बीज बो रहे हैं, उनके दिल के परिवर्तन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारा देश शांति प्रिय देश, जहां पर सबको अभिव्यक्ति का आजादी हो, हम उसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हम उन तमाम विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो भारत की अखंडता के विरुद्ध कार्य करते हैं। प्रभु जी, उनका दिल में भी आपका प्रेम उमड़े। प्रभु, हम विशेष रूप से बेरोजगार युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस साल उनके जीवन में प्रभु नौकरियां लिखे हो। प्रभु, विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो शोषित है। प्रभु, उनके लिए भी तू अनुग्रह प्रदान कर। प्रभु, हमारे देश को तरक्की पर तरक्की प्रदान कर, ताकि हम सब हमारे देश के संग आगे बढ़ते जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इन्हें मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अनंत मुक्ति का ये भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता
पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता की आशीष हजार। आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता की आशीष हजार। जीवन की वो पतवार, ओ जीवन की वो पतवार, ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात।